एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है और जो क्वेश्चन की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। हम सोच रहे हैं कि उसको बता दें। इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, आखिर इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट होता क्या है? डाटा जो ट्रांसमिट होता है, कोई भी डाटा यदि ट्रांसमिट होने के लिए आया है तो उस डाटा के साथ सिर्फ डाटा नहीं जाता है, उसका हेडर फुटर सब कुछ जाता है। लेंथ क्या है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, हेडर से पकड़ेगा कि कहाँ का है डाटा। तो ये सारा चीज, तो इथरनेट में ये कैसे काम करता है उस चीज को हम जानते हैं। देखो, इसमें एक होता है SFD। SFD SFD जो है ये क्या दिखाता है? स्टार्ट ऑफ फ्रेम। स्टार्ट ऑफ फ्रेम ये इस चीज को दिखाता है। तो हम जब जानेंगे इसमें, यदि इससे पहले हम कोई भी मेथड पढ़ते उसमें देखते सिर्फ SFD है, वो इस चीज को डिनोट करता है कि फ्रेम स्टार्ट यहां से हुआ है, फ्रेम स्टार्ट यहां से हुआ है। ये चीज तो बहुत जरूरी है, किसी भी फ्रेम का स्टार्ट कहां से हुआ है तब तो वो डाटा पकड़ में आएगा। शुरू में कुछ बताए थे कि फ्रेम स्टार्ट कैसे होता है। तो ये SFD, यहां पर इथरनेट में एक चीज और ऐड किया गया है जिसका नाम है प्रीएमेबल। प्रीएमेबल वो भी फ्रेम के स्टार्टिंग को ही दिखाता है, फ्रेम के स्टार्टिंग को ही दिखाता है। तो सबसे पहले आता है, घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा। प्रीएमेबल और एक होता है SFD, यानी कि जो सब पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ SFD था, उसमें प्रीएमेबल भी ऐड कर दिया कि ये जो है सो हमारा जब भी होगा तो प्रीएमेबल के साथ ही SFD अगर जाएगा तो वो क्या डिनोट करेगा? स्टार्ट ऑफ फ्रेम। और यही है फिजिकल लेयर। हम अभी तुरंत बताए हैं कि हमारा इथरनेट जो है वो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। तो दोनों पे कैसे काम करता है वो चीज हम देखते हैं। ये प्रीएमेबल जो होता है इसका साइज जो होता है वो 7 बाइट होता है, और SFD का साइज जो होता है वो 1 बाइट का होता है। कितने का? 1 बाइट का। ये है हमारा हेडर। ये क्या है? हमारा हेडर। और हेडर भी किसका हेडर है? किसका हेडर है? तो ये फिजिकल लेयर का हेडर है। किसका हेडर है? फिजिकल लेयर हेडर। फिजिकल लेयर हेडर है। आया बात समझ में? कि हमारा ये इसी चीज को दिखाता है कि हमारा कोई भी डाटा जो है, कोई भी फ्रेम जो है, शुरुआत यहां से हुआ है। तो ये करता क्या है? तो ये सेंड करता है अलर्ट। अलर्ट सेंड करता है किसको? नेक्स्ट स्टेशन को, कि यही हमारा डाटा का क्या है? फ्रेमिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? फ्रेमिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर हम अगर देखें, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सेंड द अलर्ट। सेंड द अलर्ट टू नेक्स्ट स्टेशन। टू नेक्स्ट स्टेशन that it is the start of frame, the start of
फ्रेम। अब एक चीज माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर एसएफडी से ही काम चल जाएगा तो फिर प्रीएमेबल लेने का क्या जरूरत है। तो प्रीएमेबल जो होता है वो कैसा दिखता है वो देखो। ये 7 बाइट का है तो 10 10 10 10 सो एंड सो 10, यानी कि कब तक जाता है ये 7 बाइट। 7 बाइट कहने का मतलब 7 बाइट कहने का मतलब कितना बीट। 7 बाइट कहने का मतलब कितना बीट। 56 सर। 56 बीट। गुड। ये 56 बीट तक ये 1010 करके जाता है, यानी कि 28 टाइम 1 और 28 टाइम 0 अल्टरनेट में रहता है। और दूसरा जो एसएफडी है, एसएफडी जो है स्टार्ट ऑफ फ्रेम जो है, ये जो दिखाता है वो कितना बाइट का है, 1 बाइट का है। 1 बाइट का है तो टोटल कितना बीट, 8 बीट। ये 1010 तो जाता ही है और उसके साथ लास्ट में क्या जाता है स्टार्ट ऑफ फ्रेम। ये 11 जो है वो यही दिखाता है कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो है सो जब एसएफडी था ही तो प्रीएमेबल का क्या जरूरत पड़ गया। तो उसके पीछे भी रीजन है। अब क्या रीजन है वो हम बता रहे हैं। ये कितना बीट है, 8 बीट है। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा बनता है कि इस तरह का बीट हमको आगे डाटा में या डाटा लिंक लेयर के हेडर में हो सकता है कि सेम टाइप का हेडर मिल जाए, क्योंकि 8 बीट है। 8 बीट रिपीट होने में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। कहीं पर भी हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन, डाटा भी हो सकता है इस तरह का। तब क्या होता है कि तब हमारा जो है सो डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट अगर यही चीज सेम इस बीच में जाके कहीं और जाके रिपीट हो गया तो वहां भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी डाटा स्टार्ट हो जाएगा, बीच में भी जाके डाटा स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि एक ही डाटा 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसके साथ प्रीएमेबल लगाया गया है कि 56 बीट तक पहले तो ये 1010 ये करेगा, अब 6 बीट तक ये करेगा, यानी कि 62 बीट तक 1010 होना और उसके बाद 11 आना, ये प्रोबेबिलिटी फिर से ऐसा होना वो बिल्कुल कम हो जाता है। ये बिल्कुल कम हो जाता। सिर्फ एसएफडी के साथ भी हम जा सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ एसएफडी के साथ जाते हैं तो ये चीज दिक्कत वहां पे क्या आएगा कि ये इस तरह का ये सिर्फ और सिर्फ एसएफडी हम देख रहे हैं कि 8 बीट का है और 8 बीट सेम रिपीट होने में आगे भी हो सकता है कि कहीं डाटा इस तरह का क्या डाटा नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इस तरह का फिर से रिपीट होना आसान है, लेकिन ये 62 बीट पहले 1010 और उसके बाद 11 ये फिर से रिपीट होना मुश्किल है। तो इसीलिए हम जो है सो एसएफडी के साथ प्रीएमेबल को ऐड कर देते हैं, तो हमारे हेडर में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। फिजिकल लेयर के हेडर में कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक। अब इसके बाद आता है डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके बाद आता है सोर्स एड्रेस और उसके बाद आता है लेंथ। ये 3 चीज जो है, ये तीनों चीज जो तुम देख रहे हो, ये तीनों दिखाता है डाटा लिंक लेयर के हेडर को। डाटा लिंक लेयर के हेडर को कौन दिखाता है, ये तीनों। डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस याद रहेगा ना जी, कि एग्जाम जाते जाते भूल जाओगे। डेस्टिनेशन एड्रेस ये बिल्कुल लॉजिकल चीज हो गया
वो फिजिकल चीज था और ये लॉजिकल चीज हो गया। और ये सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस। अब एक चीज और इसमें होता है कि हमारा ये लेंथ क्या कहता है, लेंथ क्या कहता है, तो यही लेंथ जो है इस चीज को दिखाता है कि हमारा फ्रेम जो है सो कहाँ पे लास्ट हो जाएगा, ये कौन दिखाता है, ये लेंथ दिखाता है। हम क्या बोले, जैसे हम कोई सोर्स पॉइंट दे दें और यहाँ पर बोल दें कि यहाँ से 10 मीटर जाना है और रुक जाना है, तो ये जो लेंथ है यही क्या दिखाता है, हमारा इंड ऑफ फ्रेम दिखाता है। क्या दिखाता है, इंड ऑफ फ्रेम को डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, लेंथ के द्वारा। किसके द्वारा, लेंथ के द्वारा। हाँ, तो यही हमारा जो है सो हेडर है। कौन सा हेडर, डाटा लिंक लेयर का हेडर है। कौन सा आता है उसमें, तो उसमें आता है डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और लेंथ। डीए या एसए, ये किस लिए यूज किया जाता है, डीए और एसए बताए हैं, मैक एड्रेस पढ़ाए हैं, ये चीज पढ़ाए हैं ना जी। मैक एड्रेस में जो है सो डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस के बारे में जानना होता है। चौथा क्या बचा, लेंथ। अब ये लेंथ क्या कहता है कि हमारा कहाँ पे हम इंड करना चाहते हैं, वेयर शुड आई इंड रीडिंग, यानी कि कहाँ पे इस फ्रेम को हम रीड करना छोड़ दें, यानी कि लास्ट कर दें। और ये सब किसका पार्ट है, डाटा लिंक लेयर हेडर का पार्ट है। अब इसके बाद आता है क्या, डाटा। एक चीज और, डेस्टिनेशन एड्रेस का साइज जो होता है वो 6 बाइट का होता है। कितने बाइट का, 6 बाइट। सोर्स एड्रेस का 6 बाइट। लेंथ कितना होता है, 2 बाइट का। और डाटा और उसके आगे होता है सीआरसी। अब कहोगे कि सर ये सीआरसी क्या है, सीआरसी मेनली ये है टेल, टेल समझते हो ना, पूंछ। सीआरसी, सीआरसी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या है, तो हमारा जो डाटा आया है उसका एरर उसमें है भी, यानी कि एरर कंट्रोल है। ये क्या है, एरर कंट्रोल मेथड। डाटा जाता है तो डायरेक्ट डाटा तुमको नहीं दे देता है, पहले ये एरर को देखता है कि किसी भी तरह का एरर इसमें है भी। हम इसको आगे जानेंगे। ये तुम्हारा 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। अब बचा कौन सा पार्ट, तो डाटा। मेन तो वही है डाटा। तो क्या जो मन में आएगा वो डाटा इसमें हम भेज देंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका एक लिमिटेशन है कि हमारे फ्रेम का जो साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो है सो डाटा का लेंथ क्या होगा, डाटा का साइज क्या होगा, वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको अगर जाने तो लिमिटेशन ऑफ डाटा, लिमिटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा का साइज क्या होगा। ये फिक्स नहीं है डाटा का साइज, ये फिक्स नहीं है कि यही होगा। अब जैसे देखो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम, फ्रेम
और डाटा। अगर फ्रेम का मिनिमम साइज जो होगा वो तुम्हारा 64 बाइट होगा। क्या होगा? 64 बाइट। अगर फ्रेम का साइज 64 बाइट हुआ तो मिनिमम डाटा का साइज कितना होगा? कितना तक मिनिमम दे सकते हैं डाटा? यदि फ्रेम का साइज 64 बाइट है तो डाटा कितना दे सकते हैं? कैलकुलेट करो। 7 + 1 8 + 6 कितना हुआ? 14 और 6 20 22 और 4 कितना हुआ? 28 20 26 फ्रेम का साइज अगर 64 ये तुम्हारा, हाँ एक चीज और बताना था हमको ये कि ये फ्रेम का साइज कहां से कहां तक जाता है? फ्रेम का साइज कहां से कहां तक काउंट करते हैं हम? तो फ्रेम का साइज तुम जो ये फिजिकल लेयर देख रहे हो ये फ्रेम के साइज में काउंट नहीं होता है। ये फ्रेम के साइज में काउंट नहीं होता। फ्रेम के साइज में कौन काउंट होता है? तो यहाँ से डाटा लिंक लेयर से ये फ्रेम का साइज है, फ्रेम साइज। तो एक चीज बताओ कि अब अगर फ्रेम का साइज 64 बाइट है तो डाटा का साइज कितने बाइट का होगा? 18। डाटा का साइज 18 बाइट होगा। 18 बाइट का तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट और सोर्स एड्रेस 6 बाइट, 12 बाइट और 2 बाइट क्या हुआ? लेंथ हुआ। तो 14 बाइट और 4 बाइट का सीआरसी हुआ। तो 14 और 4 18 बाइट हुआ। अब ये 64 में से क्या घटा दो? 18 घटा दो, कितना बचा? 46। तो डाटा का साइज मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? 46 बाइट। यदि तुम ये फ्रेम का साइज 64 बाइट लेते हो तो डाटा 46 बाइट तक का ले सकते हो। इससे ज्यादा का डाटा तुम नहीं ले सकते हो। मैक्सिमम कितने बाइट का ले सकते हो? 46 बाइट का। अगर डाटा का साइज मैक्सिमम जो डाटा का साइज होता है वो होता है 1500 बाइट। 1500 बाइट मैक्सिमम। अगर डाटा का साइज 1500 बाइट मैक्सिमम हुआ तो फ्रेम का साइज क्या हो जाएगा मैक्सिमम? 1518 बाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि हमारा डाटा का साइज वेरी कहां से कहां तक करेगा? 46 बाइट से 1500 बाइट तक वेरी करेगा। अगर सबसे छोटा फ्रेम बना, फ्रेम अगर 64 बाइट का हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? 46 बाइट का डाटा आएगा। अगर सबसे बड़ा फ्रेम बना यानी कि 1518 बाइट से ज्यादा का फ्रेम नहीं बन सकता है, तो अगर 1518 बाइट का हमारा फ्रेम बना तो हमारा साइज क्या होगा डाटा का? 1500 बाइट। फ्रेम साइज कहां से कहां तक काउंट होता है? डीए से लेकर के सीआरसी तक। ये फिजिकल साइज जो है, फिजिकल लेयर हेडर जो है, ये फ्रेम साइज में काउंट नहीं होता है। अब कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सीआरसी को अभी तुम छोड़ दो कि सीआरसी कैसे काम करता है, सीआरसी के बारे में मत सोचो। सीआरसी हम अभी जस्ट जो है सीआरसी के बारे में पूरा बताएंगे कि सीआरसी होता क्या है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एक चीज बाद में कंफ्यूज, अभी तो तुमको समझ में आ गया लेकिन बाद में कंफ्यूज कर सकते हो एसएफडी को लेकर के। तो ये चीज हम लिख देते हैं। फर्स्ट वी नो दैट
SFD is used for किसके लिए? स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम। इस जगह पर क्या होता है? हेयर मोर प्रोबेबिलिटी, किस चीज का? मोर प्रोबेबिलिटी क्या? टू सेम पैटर्न इन डाटा। डाटा में सेम पैटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. So Yes, sir. here we add the क्या ऐड करते हैं? Preamble. यही है हमारा इथरनेट फ्रेम का कॉन्सेप्ट, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट का